29 मार्च को नदबई विधानसभा क्षेत्र के गांव तेरहा में अग्निकांड हुआ, जिसमें बच्चू सिंह जाटव की बेटी की शादी का पूरा सामान और पैसे जलकर राख हो गए। उस समय नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना परिवार को ढांढस बंधाने आए तो परिवार की स्थिति को देखते हुए बेटी की पूरी शादी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। आज हुई इस शादी से चारों तरफ विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के कार्य की सराहना हो रही है। एक दलित परिवार के साथ मदद का हाथ बढ़ाने आगे आए नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने अग्निकांड में जले सामान से भी बेहतर सामान खरीदकर बेटी की शादी में दिया है। बेटी को कन्यादान में एक मोटरसाइकिल भी उपहार स्वरूप दी गई है। गरीब परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ में जोगेंद्र सिंह अवाना ने राजनीति से अलग हटकर एक परिवार के नाते अपनी अहम भूमिका अदा की है। परिवार भी विधायक का बार बार आभार व्यक्त करता हुआ नजर आया। नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने आज विधानसभा क्षेत्र के गांव बेलारा में कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। कोविड मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं आए और मरीजों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आज यहाँ नदबई नगर पालिका प्रांगण में समस्त पार्षदों को बुलाने के बाद में हमारी चेयरमैन हरवती जी सिंहवाद और तमाम अन्य जितने भी पार्षद साथी हैं, सभी को यहाँ पे किट दी गई, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर। विशेषकर सभी पार्षद जो साथी हैं हमारे, उन सबको उनकी वार्डों में अपनी अपनी वार्डों में जाके वो बांटेंगे। उसके लिए उनको यहाँ वितरण किया गया। हमारे नगर पालिका के ईओ, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब और समस्त अधिकारी यहाँ सीआई सभी मौजूद रहे। और मैं समझता हूँ कि ये एक जागरूकता का अभियान चलाना इसलिए अति आवश्यक है कि प्रदेश के मुखिया श्री अशोक गहलोत साहब स्वयं इस कोरोना बीमारी पे किस तरह से कंट्रोल हो, उसको लेके बहुत गंभीर हैं। और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से तेज़ी के साथ में कोरोना की रोकथाम को लेके प्रदेश सरकार की तरफ से आदरणीय श्री रघु शर्मा जी जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कोरोना के केसों में भारी कमी यहाँ पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर आई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में जल्दी ही कोरोना यहाँ राजस्थान से भागेगा और राजस्थान जीतेगा। इसी के तहत आज ये अभियान यहाँ नगर पालिका में चलाया गया। सभी पार्षद साथियों को किट दी गई, वो जो अपने अपनी वार्डों में जाकर उसको वितरण करेंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को पंचायत समिति पहाड़ी मुख्यालय पहुंचकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि घर घर सर्वे अभियान के निरंतरता को बनाए रखते हुए मेडिकल किटों का वितरण करें, जिससे कोविड-19 की दूसरी लहर के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। उन्होंने विद्युत एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र की विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति के बारे में जानकारी लेकर आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र को चंबल का मीठा एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गुप्ता ने सीएचसी पहाड़ी परिसर में स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही नांगल क्रैशर जोन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने खनन क्षेत्र के बारे में खनिज अभियंता से वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए तथा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन की निगरानी हेतु मुख्य मार्गों पर चौकी स्थापित करें। बयाना पंचायत समिति के पास देव नारायण कन्या महाविद्यालय में बनाए गए 20 बेड के कोविड केयर सेंटर को लुपिन ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 4 कंसंट्रेटर व मरीजों के काम आने वाला सामान उपलब्ध कराया गया। इस दौरान विधायक अमर सिंह जाटव, उपखंड अधिकारी सुनील आर्य, बीसीएमओ धर्मेंद्र चौधरी, सीएससी प्रभारी योगेंद्र गुजर, पालिका चेयरमैन
विनोद कुमार भट्टा आदि लोग मौजूद रहे। देवनारायण कॉलेज में जो कोविड-19 के लिए जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि पूरा देश इस कोरोना महामारी से परेशान है, और जो मेरे साथ आए नगर पालिका चेयरमैन साहब, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय बड़े बड़े भाई शेर सिंह सुपा साहब और तमाम यहाँ कांग्रेस आदरणीय वकील साहब, सभी साथ में आज इस कोविड सेंटर का जो उद्घाटन किया है, इसमें हमारे इस बयाना विधानसभा के जितने भी संक्रमित जो मरीज हैं उनको दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही और अच्छा इलाज होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोकल संस्था वालों के लिए कि इतनी सामग्री को इस कोविड सेंटर में यहाँ ला करके और ये रखा है, और मरीजों के लिए ये हम और आप मिल करके ये पूरे क्षेत्र में जागरूक करेंगे कि किसी बंदे को किसी तरीके की कोई परेशानी है या कोई सक्षम है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे अपना जांच कराएं और तुरंत जो कोविड सेंटर बयाना के अंदर जो बना है वहाँ तुरंत वो भर्ती हों और उनके लिए अच्छी सुविधा और अच्छा इलाज होगा। इसी के साथ साथ में मैं तो बहुत जो लोकल संस्था वाले यहाँ सभी बैठे हैं, मौजूद हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी यहाँ बंदे आए हैं, इनके लिए बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके से हम और आप मिलकर के इस कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ेंगे, कोरोना को हरा के छोड़ेंगे। साथ साथ में एक ध्यान रखना है, क्योंकि फिलहाल में मास्क जरूरी है, थोड़ी दूरी जरूरी है, समय पर हाथ साफ करें, ये हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है, इससे हमारा बचाव है। और साथ साथ में जो सरकार आजकल सरकार इसके बारे में रात और दिन एक होकर लग रही है, साथ में ही नर्सेस हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे अन्य प्रशासन हो, सभी जुर्म करके पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और पूरा देश इस जंग से जीतेगा। लुपिन से हम श्रीमान शासी निदेशक महोदय सीताराम गुप्ता जी के आदेशानुसार पूरे जिले में जो कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, उन पर मरीजों के दैनिक उपयोग के जो सामान है, साबुन है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, अपना तौलिया है, और उसकी साफ़ सफाई के लिए बाल्टी है, मग्गा है, ये दैनिक उपयोग के सामान दिए जा रहे हैं। और आज इस मौके पर 4 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हम यहाँ डीसीओ साहब को भेंट कर रहे हैं, और इसी तरह का सामान प्रत्येक ब्लॉक में, कामा में, नगर में, डीग में, और अभी भुसावर में, बेर में भजन लाल जी द्वारा, मंत्री जी द्वारा प्रदान किया गया है सभी सेंटरों पर, और आगे भी हम कल रूपवास में दूसरी जगह देंगे। तो श्रीमान अधिशासी निदेशक महोदय के आदेशानुसार पूरे जिले में कोविड केयर सेंटरों पर सुविधा मुहैया कराएंगे। उप तहसील मुख्यालय लखनपुर में NSUI पूर्व प्रदेश संयोजक महेश लखनपुर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप तहसील परिसर पर भाजपा सांसद रंजीता कोली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर विरोध जताया। महेश लखनपुर ने बताया कि सांसद कोरोना महामारी में भी राजनीतिक कोरी वाहवाही बटोरने में कार्य कर रही हैं। नदबई सामुदायिक केंद्र के दौरे के समय राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के आंकड़े छुपाने, घटाने, बढ़ाने के डॉक्टरों के साथ साथ स्थानीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर आरोप लगा रही हैं। इसके चलते लोगों ने सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले दिनों में हमारी सांसद महोदया रंजीता कोली जी नदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पधारी थी। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी हैं और पूरा स्टाफ बढ़िया है, सारी दवाइयों की उपलब्धता है, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस सरकार पर, हमारी सरकार पर और हमारे क्षेत्रीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जो विकास पुरुष हैं, उन पर ये आक्षेप लगा रही हैं कि आपकी सरकार और आप सरकार के दबाव में आके आंकड़ों को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कोरोना के जो भी आंकड़े हैं घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सैंपलिंग नहीं हो रही है, जबकि सब कुछ यहाँ बिल्कुल सब कुछ पूरी नदबई विधानसभा क्षेत्र में स्वयं हमारे क्षेत्रीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जी पूरी कमान संभाले हुए हैं, पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सब पे पर्याप्त रूप से स्टाफ है, दवाइयाँ हैं, सब चीज़ है, और कोई भूखा ना सोए, इसलिए उनकी पूरी टीम पूरे क्षेत्र में लगी हुई है। दूसरी तरफ हम सांसद महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, ना तो इन्होंने कभी पहल की केंद्र से कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता भरतपुर में हो पूरी तरह से, और 18+ जो वैक्सीनेशन जो लग रहा है कि उनको फ्री किया जाए, उन्होंने आज तक ना इस विषय पर कोई पहल की, और कोरी वाई लूटने के लिए मीडिया का सहारा लेके और ऐसी अनगढ़ बातें और ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं क्षेत्रीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर और कांग्रेस सरकार पर, जबकि ये बिल्कुल उचित नहीं है। आज हमने प्रदर्शन किया है, और लोकसभा क्षेत्र जिनसे हम बात करें तो ये ना तो ये चुनावों में आए थे यहाँ उप तहसील लखनपुर में क्षेत्र में, और ना जीतने के बाद ही आए हैं। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उप तहसील लखनपुर किस दिशा में और किस जगह स्थित है।
तो आज हमने प्रदर्शन करके अगर सार्वजनिक रूप से सांसद महोदय जो पूरी वाहवाही जो लूट रही हैं, और अगर सार्वजनिक रूप से और ये कोरोना वॉरियर जो बेचारे डॉक्टर हैं, पैरा मेडिकल है, उनको टारगेट करके उनके मनोबल को गिरा रही हैं, और अगर ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगती हैं तो आज तो हमने प्रदर्शन किया है, बाकी पूरे नदबई क्षेत्र में योग्य प्रदर्शन इनके खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रही इंदिरा रसोई द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। रसोई संचालक विष्णु दत्त शर्मा द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए पौष्टिक खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। आज भी अस्पताल के सभी वार्डों में भर्ती मरीजों को पौष्टिक खिचड़ी वितरित की गई। विष्णु शर्मा द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य की सभी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और कोरोना काल जैसी विपत्ति में सभी को बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने भामाशाह और संपन्न लोगों से आग्रह किया है कि वह भी इस विपत्ति काल में जरूरतमंदों की मदद करें। नदबई उप तहसील लखनपुर के निकट पोस्ट अटारी के गांव अलीपुर में स्थित पोखर में क्षमता से अधिक जल भराव के चलते आसपास के घरों में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। साथ ही पोखर में पानी इतना ज्यादा है कि आम रास्तों पर भी भरने लगा है। इसका मुख्य कारण माना जा रहा है समरसेबल से अनियंत्रित जल दोहन, जिसके कारण पोखर खाली होने से पहले ही फुल हो जाती है। इसका पानी घरों के दरवाजों पर दस्तक दे देता है। आए दिन बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों के फिसलकर डूबने का खतरा बना रहता है। अभी बरसात के दिन दूर हैं, सोचिए जब गर्मियों में ये आलम है तो वर्षा का जल कैसी तबाही मचाएगा। ग्रामवासियों की अपील है कि नदबई विधायक जोगिंदर अवाना, सरपंच अंकित मान सिंह एवं संबंधित प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लें और इस समस्या का हल करें। बयाना में कोरोना लॉकडाउन के चलते अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा अन्य दुकानदारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोग अपने स्थायी कारोबार को छोड़कर मास्क, फल, सब्जी बेचने को मजबूर हो गए हैं, फिर भी दुकानों का किराया नहीं निकाल पा रहा है। बीते दिनों कस्बे के बस स्टैंड के समीप एक हेयर कटिंग सैलून के संचालक को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और फिटिंग को उखाड़कर घर लाना पड़ा। कोरोना के चलते सरकार द्वारा की गई बंदी अगर लंबी चलती है तो अनुमत श्रेणी को छोड़कर अन्य दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करनी पड़ सकती है और इन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन और सरकार द्वारा बाजारों में अन्य दुकानों को रोस्टर के हिसाब से खोलने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए, जिससे इस वैश्विक आपदा में छोटे दुकानदारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। हाँ भाई साहब बताइए। हाँ जी पूछिए। आपने ये मास्क कब से बेच रहे हो और क्यों बेच रहे हो? ये लॉकडाउन लगने के कारण बेचा जा रहा है। हमारी दुकान बंद होने के कारण 2 पैसे का धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसलिए मास्क मजबूरी में बेचा जा रहा है जिससे 2 पैसे कमाए जा सके। भाइयों तुम? नहीं, ये पड़ोसी है मैं। अच्छा, तो ये मास्क बेच रहा है जो किसको बेच रहा है? ग्राहकों को बेच रहे हैं। अच्छा, तो बेटा आप मास्क कहाँ से लेके आए आप और क्यों बेच रहे हो? साहब क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, दुकान बंद हो चुकी है तो काम करना पड़ेगा, काम जरूरी है, पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। और घर पे सीते हैं मास्कों को जब बेचते हैं बाजार में, मंडी में। लगभग कितने का मास्क बेच देते बेटा आप? 200, 250, 300 बेच देते हो? जी। अच्छा, पहले क्या काम करते थे तुम? सिलाई का। अब सिलाई की दुकान बंद है? जी बंद है। कामा आर्य समाज द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बचाव हेतु 7 दिवसीय चल यज्ञ का शुभारंभ कस्बा के अम्बेडकर चौराहे स्थित आर्य समाज मंदिर से विधि विधान के साथ प्रारंभ किया गया, जो प्रातः 7 बजे रिक्शा में हवन कुंड रखकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद
कपूर द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर चल हवन शुरू किया गया, जो आर्य समाज मंदिर से प्रारंभ होकर चल यज्ञ हवन सूरज बाग से निकलकर बस अड्डा से नगर पालिका होते हुए लाल दरवाजा पहुंचा, जहां लाल दरवाजा से जैन धर्मशाला से देहली गेट होते हुए अदालत के पास होते हुए आर्य समाज मंदिर पहुंचा। वेद मंत्रों के साथ आहुतियां दी गईं। रास्ते में जगह जगह लोगों द्वारा बड़ी खुशी से आहुतियां दी गईं। महिला और पुरुषों द्वारा बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ औषधि युक्त सामग्री और घी की आहुतियां दी गईं। दुनिया में, देश और दुनिया में वातावरण दूषित हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए जल यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के द्वारा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ एवं अग्निहोत्र जगत के कल्याण का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। यज्ञ के द्वारा वायुमंडल और वातावरण में जो भी प्रदूषण पैदा होता है, कोई भी वायरस जो हानिकारक होता है, सभी वायरसों को, चाहे कोरोना हो चाहे अन्य कोई वायरस हो, उन सबको खत्म करने के लिए यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। जिस तरह से अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यजुर्वेद का मंत्र कहता है, जिस तरह से मनुष्य के शरीर के मध्य में नाभि चक्र होता है, नाभि चक्र जब बिगड़ जाता है तो सारा शरीर रोग में ग्रस्त हो जाता है। इसलिए नाभि चक्र को ठीक रखना जितना आवश्यक है मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, उतना ही वायुमंडल को शुद्ध रखना आवश्यक है। भुवन से नाभि, यज्ञ वातावरण की नाभि कहा गया है वेदों में। अगर वातावरण वायुमंडल शुद्ध रहेगा तो सारा संसार और देश दुनिया सुखी रहेगी, बीमारियां दूर भगेंगी। इसलिए हम वेदों की तरफ आएं, यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ के द्वारा सभी बीमारियों का आसानी से खात्मा किया जा सकता है। ओम शांति। आज आपने कहाँ से प्रारंभ किया और कितने दिन तक चलेगा ये? आज हमने आर्य समाज अंबेडकर चौक से प्रारंभ किया और सूरज बाग होते हुए बस स्टैंड, नगर पालिका से लाल दरवाजा से हीराव वाली गली में से होते हुए अदालत के सामने से आर्य समाज मंदिर पहुंचेंगे। ये 7 दिवस का कार्यक्रम है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का चल यज्ञ कामा के मुख्य मार्गों पर किया जाएगा, जिससे कोरोना नामक और अन्य जो भी वायरस मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है उनको खत्म किया जा सके और जनता में शांति और वातावरण अच्छा पैदा किया जा सके। इसलिए ये 7 दिवसीय यज्ञ आर्य समाज के द्वारा 2-2 घंटे प्रतिदिन रखा गया है। ओम शांति।